Priyanka, and today I am going to deliver a lecture on gastrulation. गैस्ट्रुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है. गैस्ट्रुला क्या होता है? इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टुलेशन मीन्स ब्लास्टुला का फॉर्मेशन. ब्लास्टुला का जब फॉर्मेशन होता है तो ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है. इन ब्लास्टोमियर्स में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और उन मूवमेंट्स के कारण एक डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. इन तीनों लेयर का फॉर्मेशन मूवमेंट के कारण हो रहा है. इस कारण उस मूवमेंट को हम मॉर्फोजेनिक मूवमेंट भी कहते हैं. और गैस्ट्रुलेशन हो, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट हो या मॉर्फोजेनेसिस, तीनों एक सिमिलर क्राइटेरिया में ही आते हैं. ये नेचर इनका इरिवर्सिबल होता है. इनके एक बार हो गया तो वो दोबारा रिवर्ट नहीं होता है. गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस को बेसिकली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एपिबोली एंड एम्बोली. गैस्ट्रुलेशन से 3 लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. एक्टो, एंडो और मेसो का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि फर्दर जब आगे ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, तो इन ऑर्गन्स का फॉर्मेशन इन तीनों लेयर से ही होता है और इन तीनों लेयर्स को हम जर्म लेयर्स कहते हैं. कुछ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है, कुछ का एंडो से होता है और कुछ का मेसोडर्म से होता है. एपिबोली के अंदर जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन एक्टोडर्म का होता है. एपिबोली में किस टाइप का मूवमेंट होता है कि ये देखिए, हमारा जैसे ब्लास्टुला है, ये इसका हो गया एक एनिमल पोल और ये हो गया इसका वेजाइटल पोल. तो ये जो मूवमेंट होता है इसमें ब्लास्टोमियर्स का, वो मूवमेंट एनिमल पोल टू वेजाइटल पोल होता है और इस मूवमेंट के कारण जो लेयर बनती है उस लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म. सेकेंड टाइप का जो गैस्ट्रुलेशन है या सेकेंड जो टाइप है वो होता है एम्बोली. इस एम्बोली के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स का मूवमेंट होता है वो ब्लास्टोमियर्स का मूवमेंट होता है ब्लास्टोसील की तरफ, टुवर्ड्स दी ब्लास्टोसील. और इससे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का. इसको और भी आगे फर्दर 4 पार्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया है ताकि हम इजीली उसके बारे में स्टडी कर सकें कि किस टाइप का, कैसे इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, किस टाइप से इसमें मूवमेंट हो रहा है. एम्बोली के अंदर जो डिवाइडेशन किया गया वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, इन्वेजिनेशन, इन्वॉल्यूशन, इंग्रेशन एंड डिलैमिनेशन. इन चारों में से सबसे जो सिंपलेस्ट प्रोसेस है वो सिंपलेस्ट प्रोसेस है इन्वेजिनेशन. इन्वेजिनेशन का मतलब होता है अंदर की तरफ धकेलना. तो ये जो लेयर होती है ब्लास्टोडर्म, इसमें इन्वेजिनेट होती है अंदर की साइड. सेकेंड टाइप का जो मूवमेंट होता है वो होता है इन्वॉल्यूशन. इस इन्वॉल्यूशन मूवमेंट के को रोटेशनल मूवमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि जो ब्लास्टोमियर्स होती है वो ब्लास्टोमियर्स इस तरीके से इसमें रोटेट करती हुई अंदर की साइड मूव करती है और मूव करने के बाद जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती है. थर्ड टाइप का जो होगा वो होता है इंग्रेशन और उसको पॉली इन्वेजिनेशन भी कहते हैं. इन्वेजिनेशन केवल एक साइड से होता है, पॉली इन्वेजिनेशन में डिफरेंट रीजन से जो ब्लास्टोडर्म होती है वो इन्वेजिनेट करती है. अगर एक साइड से होता है तो उसको यूनिपोलर और इसको मल्टीपोलर, 2 पार्ट के अंदर भी फर्दर डिवाइड किया गया है. एंड लास्ट वन इज़ द डीलैमिनेशन. डीलैमिनेशन बेसिकली देखा जाता है उन एग्स के अंदर जिसमें कि यॉक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और उन एग्स को हम कहते हैं मेगालेसिथल एग्स. इसमें जो जर्मिनल डिस्क होती है, जो इस टाइप के एग्स होते हैं वो बर्ड्स में देखने को मिलते हैं. इनमें जो जर्मिनल डिस्क होती है उस जर्मिनल डिस्क से जो सेल्स होती है लोअर लेयर की, वो सेल्स धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है और उनके सेपरेशन के प्रोसेस को ही हम डीलैमिनेट कहते हैं और जिसके कारण एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है और ये प्रोसेस ही हमारा कहलाता है डीलैमिनेशन. गैस्ट्रुलेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि गैस्ट्रुलेशन से ही तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टो, एंडो और मेसो. और जब तक ये जर्म लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सिस्टम नहीं बनेगा और सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हो सकता. Thank you for watching this video.